फिल्म की शुरुआत में हम 4 जून 1987 का समय देखते हैं। यहाँ एक लड़के के अंदर एक शैतान आ गया था। यहाँ पर गैब्रियल नाम के फादर उसका इलाज कर रहे होते हैं। फादर उस लड़के के अंदर आए शैतान से पूछता है कि तुम कौन हो, तो इसके बदले वो जवाब देता है कि मैं डीमन हूँ। फादर गैब्रियल उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन डीमन अपना नाम नहीं बताता। फादर कहते हैं तुम इस लड़के का पीछा छोड़ दो और अगर तुम सच में कोई डीमन हो तो तुम इस जानवर के अंदर जाकर दिखाओ। वो डीमन ऐसा ही करता है, वो उस जानवर के अंदर चला जाता है। तभी फादर मौका पाते ही जानवर को गोली मार देते हैं। इसके बाद वो लड़का ठीक हो जाता है। इसके बाद फादर गैब्रियल को चर्च में एक मीटिंग में बुलाया जाता है। यहाँ पर सभी फादर गैब्रियल से पूछते हैं कि तुमने 4 जून को उस लड़के का एग्जॉर्सिज्म क्यों किया था। फादर गैब्रियल कहता है कि उसके अंदर कोई डीमन नहीं था, बल्कि उसे मेंटल इलनेस थी। वो लड़का ऐसा समझता है कि जैसे उसके अंदर कोई डीमन हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इसी दौरान मीटिंग में एक फादर कहते हैं जरूरी नहीं है कि सब इंसान के अंदर डीमन ही हो। हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं उनमें ज्यादातर मेंटल इलनेस के केस ही रहते हैं। बस ऐसे कुछ ही केस होते हैं जिनमें हम डीमंस को देखते हैं। यह सुनकर फादर गैब्रियल गुस्सा हो जाते हैं। सामने का एक फादर कहता है तुम ऐसी बातें करके सभी फादर्स की पोजीशन को खत्म करना चाहते हो। तभी यहाँ एक फादर गैब्रियल के केस में एक मरी हुई लड़की का जिक्र करता है, जिसे सुनकर फादर गैब्रियल को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वह मीटिंग छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद हम एक लड़की जूलिया को देखते हैं, जो अपने बच्चों के साथ अमेरिका से स्पेन आ रही थी। 1 साल पहले जूलिया के हस्बैंड का कार में एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में जूलिया का छोटा बेटा हेनरी भी था, लेकिन हेनरी बच गया, लेकिन उसका हस्बैंड मारा गया था। उस वक्त से हेनरी ने बोलना बंद कर दिया था। अब जूलिया के पास कमाई का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने हस्बैंड के खानदानी घर को रिपेयर करके उसे बेचने आई थी ताकि उसे कुछ पैसे मिल जाए। इसलिए कुछ दिन इन लोगों को यहाँ पर ही रहना पड़ेगा। लेकिन जूलिया की बेटी को यह घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब जूलिया अपने घर में रहने आती है, इस घर में जूलिया की मुलाकात एक फादर एस्क्विबेल से होती है, जो इस घर का ख्याल रखा करते थे। वह जूलिया से कहते हैं अगर कोई भी जरूरत हो तो आप मुझे यहाँ बुला सकती हैं। यहाँ जूलिया की बेटी जब चारों तरफ देख रही थी तो उसे दीवार पर एक सिंबल दिखाई देता है, जो कि एक बड़े चर्च का था। तभी उस दीवार में क्रैक्स आने लगे थे, जिससे जूलिया की बेटी बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। यह निशान उस घर में काम करने वाले नौकरों को भी दिखाई देता है। जब ये आग जलाकर उस क्रैक में देखने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। वहाँ सल्फर गैस थी, जिसकी वजह से ये बड़ा धमाका हो गया था। यह देखकर बाकी वर्कर्स ने भी काम करने से मना कर दिया था। दूसरी तरफ जूलिया के बेटे हेनरी को बहुत अजीब चीजें होने लगती हैं और वह बोलना भी शुरू कर देता है। जब जूलिया हेनरी के पास उसे देखने जाती है तो हेनरी के अंदर से एक डीमन की आवाज आती है। वह हेनरी के मुंह पर खरोच भी मार देता है। इस घर में कोई डीमन कैद था, जो आग लगने की वजह से अब आजाद हो चुका था और उसने हेनरी को कंट्रोल में कर लिया है। जूलिया हेनरी को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर उसे बताता है ये सिर्फ अपने डैड के डेथ के सदमे में है, इसलिए उसे दिमागी डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर जूलिया को एक इंजेक्शन भी देती है। वो कहती है अगर हेनरी काबू से बाहर हो तो उसे तुम ये इंजेक्शन लगा देना, जिससे हेनरी बेहोश हो जाएगा। जूलिया को डॉक्टर की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो मदद के लिए फादर एस्क्विबेल के पास जाती है। जब फादर हेनरी को देखने जाते हैं तो हेनरी के अंदर का डीमन उन्हें उठाकर बाहर फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में हम फादर गैब्रियल को उनके हेड प्रीस्ट के साथ में देखते हैं। हेड प्रीस्ट फादर गैब्रियल को स्पेन जाने के लिए कहता है। हेड उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर एक फैमिली है जिन्हें तुम्हारी जरूरत है, और उस जगह की वजह से चर्च ने भी बहुत मुसीबतों का सामना किया है, इसलिए तुम्हें जाके उस बच्चे को ठीक करना होगा। उस बच्चे के अंदर बहुत खतरनाक डीमन है, इसलिए तुम सावधानी से काम करना। फादर गैब्रियल अपने हेड के कहने पर जूलिया के घर चले जाते हैं। फादर गैब्रियल जूलिया से कहते हैं मैं हेनरी को देखना चाहता हूँ। जब गैब्रियल हेनरी के पास जाते हैं तो उसके अंदर का डीमन फादर को देख कर हंसने लगता है। वो कहता है मैं तुम्हें ही यहाँ बुलाना चाहता था। फादर गैब्रियल तभी उसे एक सिंबल दिखाते हैं, जिससे हेनरी की आंखों में डीमन की आंखें भी दिखाई देती हैं। जब फादर उससे उसका नाम पूछते हैं तो डीमन अपना नाम बताने से मना कर देता है। यहाँ पर हेनरी के अंदर का डीमन गैब्रियल को डरपोक कहता है। असल में गैब्रियल पहले आर्मी में था, लेकिन एक वॉर में वो पीछे हट गया था, लेकिन इससे गैब्रियल को कोई फर्क नहीं पड़ता। हेनरी अपने मुंह से एक मरे हुए पक्षी का सिर निकालता है, जिसे देखकर गैब्रियल काफी परेशान हो जाते हैं। फादर गैब्रियल जूलिया को बताते हैं हेनरी के अंदर बहुत खतरनाक डीमन है। वो बताते हैं वो डीमन बहुत ज्यादा ताकतवर है और उस पर एक्सोर्सिज्म करना आसान नहीं है। अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो हेनरी को खतरा हो सकता है। फादर बताते हैं कि हेनरी को अपने पिता की मौत का सदमा था, जिसका फायदा डीमन ने उठाया था, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि डीमन हेनरी के अंदर आकर क्या करना चाहता है। दूसरी तरफ डीमन जूलिया की बेटी को भी डराता है। उसके हस्बैंड की आवाज में उससे फोन पर बात करता है। यहाँ पर डीमन ने अपना काम करना शुरू कर दिया था।
दूसरी तरफ एस्क्यूएल और गैब्रिएल दोनों मिलकर हेनरी का एग्जॉर्सिज्म करने की शुरुआत करते हैं। जब ये दोनों हेनरी के पास जाते हैं तो डीमन उन्हें उनके पिछली जिंदगी के बारे में बताता है। वह गैब्रिएल से बताता है तुम्हारी वजह से एक लड़की की जान गई थी, और वह एस्क्यूएल से कहता है कि तुम प्रीस्ट हो फिर भी गलत काम करते हो। यह सुनकर एस्क्यूएल हेनरी का गला दबाने लगता है। इसकी वजह से उनका एग्जॉर्सिज्म भी पूरा नहीं हो पाता है। एस्क्यूएल अपनी कहानी गैब्रिएल को बताता है। वो बताता है मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि मैं एक प्रीस्ट हूँ। वो बताता है हमारे बीच बहुत कुछ हुआ, पर जब मुझे एहसास हुआ तो मैंने उसे छोड़ दिया और अपनी ज़िंदगी प्रीस्ट बनकर गुजारने की कसम खाई। इसलिए वह डीमन मेरी कमजोरी का फ़ायदा उठाना चाहता है। इसके बाद गैब्रिएल बताते हैं वॉर में मेरे कई साथी मारे गए, तो उसके बाद मैंने प्रीस्ट बनने का फैसला किया। मेरे पास सबसे पहला केस एक लड़की का आया जिसे एक डीमन ने काबू करके रखा था। मुझे ऐसा लगा था कि उसे मेंटल इलनेस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसने मेरे सामने एक पक्षी को खा लिया था। इसलिए जब हेनरी ने अपने मुंह में से पक्षी के सर को निकाला तो मैं डर गया था। बाद में वो लड़की छत पे से कूद कर मर जाती है। फादर गैब्रिएल को हमेशा वो बात याद रहती है कि अगर उसने उस लड़की की सुन ली होती और उसमें से डीमन निकाल दिया होता तो वह लड़की आज भी जिंदा होती। फादर गैब्रिएल एस्क्यूएल से कहते हैं कि तुम हेनरी पर नज़र रखो, और खुद वह डीमन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने चले जाते हैं। उन्हें इसी घर में एक कुआं दिखाई देता है जिस पर चर्च के निशान की एक सील लगी हुई थी। जब गैब्रिएल उस सील को हटाते हैं तो वहां से कई स्केलेटन्स बाहर आते हैं। दूसरी तरफ चर्च में हम गैब्रिएल के हेड को देखते हैं जो एक किताब पढ़ रहे होते हैं। यहाँ हेड को पता चलता है कि वहाँ जो डीमन है वो बहुत ताकतवर है और वो एक ही बार में कई जनों को पोजेस कर सकता है। यह बुक पढ़ते पढ़ते उनकी तबीयत भी खराब होने लगती है। इधर हेनरी के अंदर का डीमन एस्क्यूएल को अपनी मदद के लिए बुलाता है। जब एस्क्यूएल हेनरी के पास जाता है तो वह उसका कान काट लेता है। साथ ही वह जूलिया की बेटी को दूर फेंक देता है और जूलिया का गला घोटने लगता है। जब गैब्रिएल को यह पता चलता है तो वह आकर वहाँ सभी को बचाते हैं। अब गैब्रिएल एस्क्यूएल को लेकर उसी कुएं के पास जाते हैं जहाँ पर उन्होंने कंकाल्स को देखा था। यहाँ गैब्रिएल बताते हैं जब ज्यूज क्रिश्चियन बने और जिन्होंने इनने से इनकार कर दिया था उन्हें सजा के तौर पर यहाँ फेंक दिया गया था। अब ये दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक निशान वाला दरवाजा मिलता है जिसे हेनरी ने भी देखा था। जब वे दोनों दरवाजा खोलते हैं तो अंदर जाकर उन्हें बहुत सारे स्केलेटन्स दिखाई देते हैं। इनमें से एक कंकाल पिंजरे में बंद था जिसके हाथ में एक अंगूठी थी। यह एक प्रीस्ट का कंकाल था। वहीं पे उन्हें एक दूसरा दरवाजा मिलता है जिसकी चाबी वहाँ पर एक कंकाल के हाथ में मिलता है। यहाँ आगे जाकर उन्हें दुनिया के सबसे बड़े प्रीस्ट का कंकाल भी मिलता है। यहाँ गैब्रिएल एस्क्यूएल को बताते हैं कि यहाँ पर एक बहुत खतरनाक डीमन ने बहुत सारे लोगों को एक साथ में पोजेस कर लिया था। यहाँ पर उस डीमन का एग्जॉर्सिज्म किया जा रहा था, लेकिन वो डीमन किसी के भी काबू में नहीं आया और उसी ने इन लोगों का ऐसा हाल किया है। जब सभी को डीमन के बारे में पता चला तो उन्होंने इस जगह को बंद कर दिया। गैब्रिएल बताता है मुझे लगता है कि हेनरी के अंदर जो डीमन है ये वही डीमन है जिसने सभी को एक साथ में पोजेस किया था। यहाँ पर वर्कर की गलती की वजह से वह डीमन आज़ाद हो चुका है, लेकिन वह डीमन हेनरी के अंदर इसीलिए आया था ताकि वह गैब्रिएल के अंदर जाकर चर्च और गॉड के नाम पर उससे बुरे काम करवाए। यह गैब्रिएल को एक किताब मिलती है। वह किताब पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ऐसे डीमंस दुनिया में बहुत जगह पर पाए जाते हैं। इस बुक से गैब्रिएल को उस डीमन का नाम पता चल जाता है। जब डीमन को यह पता चलता है कि गैब्रिएल को उसका नाम पता चल गया है तो वह बिल्कुल पागल सा हो जाता है। अब डीमन जूलिया की बेटी को भी पोजेस करने की कोशिश करता है। जब जूलिया अपनी बेटी को बचाने आती है तो डीमन उसकी बेटी को दूर फेंककर जूलिया को मारने की कोशिश करता है। तभी जल्दी से जूलिया की बेटी उस इंजेक्शन को हेनरी के अंदर लगा देती है जो उसे डॉक्टर ने दिया था, जिससे हेनरी अब बेहोश हो गया था। इसके बाद ये सभी हेनरी को वहाँ बांध देते हैं और इसके बाद उसका एक्सोर्सिज्म करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ डीमन अपनी पूरी पावर दिखाता है और जूलिया की बेटी को भी पोजेस कर लेता है, जो देखते देखते छत के सीलिंग पर चढ़ गई थी और जूलिया को भी मारने की कोशिश करता है। डीमन गैब्रिएल से कहता है अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक दोगे तो मैं सबकी जान को छोड़ दूंगा। गैब्रिएल जब सबकी जान खतरे में देखता है तो वह डीमन की बात मान जाता है। इससे डीमन सबको छोड़ देता है। इस बात का फायदा उठाकर एस्क्यूएल जूलिया और उसके बच्चों को यहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद यहाँ रुककर गैब्रिएल की मदद करने की सोचता है। अब डीमन हेनरी को छोड़कर फादर गैब्रिएल के अंदर आ गया था और फादर गैब्रिएल खुद की फांसी लगाकर अपनी जान देना चाहते थे, क्योंकि वह जानते थे कि डीमन उनसे बहुत गलत काम करवाने वाला है। लेकिन डीमन उसे ऐसा करने से रोक लेता है। गैब्रिएल को खून की उल्टियाँ आने लगती हैं, इसलिए गैब्रिएल एक्सोर्सिज्म वाली जगह पर जाकर खुद को जलाकर मारने की कोशिश करता है। इसी बीच एस्क्यूएल भी वहां पर पहुंच गया था, जो स्पेल्स पढ़कर एक्सोर्सिज्म को शुरू करता है।
तभी डीमन एस्केबल के सामने उस लड़की को ले आता है जिससे एस्केबल प्यार करता था। वो लड़की पूरे खून से लथपथ थी। वो लड़की एस्केबल को मारना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ डीमन गैब्रिएल के सामने भी उस लड़की को खड़ा कर देता है जिसकी मौत गैब्रिएल की वजह से हुई थी। एस्केबल उस लड़की के सर पर क्रॉस का निशान रखता है जिससे लड़की का शरीर फट जाता है। गैब्रिएल भी उस लड़की के साथ ऐसा ही करता है। इसके बाद गैब्रिएल और एस्केबल दोनों मिलकर एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं और उन्होंने डीमन को हेल में भेज दिया था। दूसरी तरफ गैब्रिएल के हेड की भी तबीयत ठीक होने लगी थी। वह दोनों को बुलाकर उनको शाबाशी देते हैं। तभी वहाँ पर एक दूसरे फादर आते हैं जो बताते हैं अभी भी 199 ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये डीमंस पाए जाते हैं। तुम्हें जाकर इन सभी को ख़त्म करना होगा। और इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।